नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार गौतम, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज मैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल मैंने इस श्रृंखला में विभिन्न कंपोनेंट्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स को विस्तृत रूप से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं प्रोटीन, लिपिड्स, जो कि कार्बनिक पोषक तत्व हैं, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको विदित है, न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम्स, विकर जिनको कहते हैं, ये सम्मिलित होते हैं, तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों की श्रेणी में जल एवं खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, आयोडीन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज आपसे हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इनकी बिल्डिंग यूनिट अमीनो एसिड्स कहलाती हैं। प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, मटर, सेब, पनीर आदि। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होता है, अर्थात ये सेल्स के और बॉडी के लिए बिल्डिंग यूनिट्स का काम करते हैं। सभी एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि प्रोटीन के निर्मित होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरक्रोश, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से मैरमस रोग हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान रखें। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन कहलाती है। त्वचा, नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन कैरोटीन कहलाती है। केराटिन भी कहते हैं इसको। सभी एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, हार्मोन्स, आरएच फैक्टर्स, रिलीजिंग फैक्टर्स इनको कहते हैं, आदि जो कि न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। सभी नर्व सेल्स प्रोटीन से निर्मित होती हैं। हेयर प्रोटीन से निर्मित होता है एंड एक्सोस्केलेटन प्रोटीन से निर्मित होता है। वसा की श्रेणी में ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। जल में अघुलनशील परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब सभी वसाएं जो हैं जल में तो इंसोल्यूबल होती हैं। क्लोरोफॉर्म जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ऑर्गेनिक कार्बनिक विलायकों में सोल्यूबल होती हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसाएं प्रायः ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने आदि का कार्य करती हैं। वसाएं जंतुओं में और मानव में शरीर के त्वचा के निचले स्तर पर संचित लिपिड्स के रूप में, संचित वसा के रूप में, चर्बी के रूप में संग्रहित रहती हैं, जो फास्टिंग के समय, उपवास के समय, जैसे हम रोज़ा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उस समय या भूखे रहता है जब प्राणी, भोजन न मिलने पर ये मेटाबॉलिकली एनर्जी में परिवर्तित होती है, और उस जब भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो ये भोजन के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रमुख रूप से विघटित होकर के कार्य करती है। थैंक यू।
अगले लेक्चर में मैं जल, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।